हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, जो हमने मध्य प्रदेश को लेकर के सीरीज चलाई है उसमें आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपसे बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजनीतिज्ञ हुए हैं या हैं। साथियों, हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये सभी एग्ज़ामों को देखते हुए बनाई जा रही है और इसलिए आप ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर अच्छे तरीके से देखें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम शामिल कर रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में जो मध्य प्रदेश की सीरीज चली है उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो उसका आंसर जो बच्चों ने दिया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसका सही आंसर था सतना। और सतना में साथियों यदि हम बात करें तो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर सड़कें बहुत ज़्यादा डेंसिटी में बनी है पूरे मध्य प्रदेश की तुलना में। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक हस्तियाँ, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ मध्य प्रदेश। साथियों, आप जानते हैं कि हर प्रदेश में ही नेता हुए हैं, तो वैसे ही मध्य प्रदेश में भी कुछ महान नेता हुए जो प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक के पदों पर आसीन रहे। तो आज हम एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसको आप भी बहुत अच्छे तरीके से देखें। साथ ही साथ में लास्ट में हम एक छोटा सा टेस्ट भी लेकर के आएंगे इन्हीं नेताओं के बारे में, जो हम जानकारी आपसे शेयर करेंगे उनके बारे में। तो उस टेस्ट को भी आप अच्छे तरीके से दें, पेशेंस के साथ देखें। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और शुरू से लास्ट तक अच्छे तरीके से देखें ताकि आप लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाए उनका भी आंसर दे पाए। साथियों, बात करें यदि हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को जैसा कि आप जानते हैं कि उसको हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, और ये सारे जो नाम पड़े हैं वो आप ये जानते हैं। तो साथियों, राजनेताओं और नेताओं का ही बड़ा रोल रहता है सरकार को रन करने में। यदि अच्छे पढ़े लिखे नेता हमारे बीच में होते हैं तो सरकार भी अच्छे से चलती है, विकास की भी बातें करते हैं। नहीं तो आजकल राजनीति तो एक जरिया बन के रह गई है कि सिर्फ अपना पेट भरना है, पैसा कमाना है, जितना कमा सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भर सके भर लीजिए, है ना। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ये एक बहुत ही महान राजनीतिज्ञ रहे हैं भारतीय राजनीति में। और साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत सारे लोग आदर्श भी मानते हैं क्योंकि उनको ऐसे गुण भी रहे हैं। तो इनकी यदि हम जन्म की बात करते हैं साथियों, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ग्वालियर में। ग्वालियर में 25 दिसंबर को हुआ था 1926 में। वाजपेयी जी के यदि हम फादर की बात करें तो श्री कृष्ण बिहारी पांडे, कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। साथियों, वाजपेयी जी की शिक्षा दीक्षा की यदि हम बात करें तो सबसे पहले चूंकि ग्वालियर में पैदा हुए तो ग्वालियर में इनकी बेसिक एजुकेशन हुई और उसके बाद फिर ये कानपुर चले गए, है ना, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर इनकी एजुकेशन हुई। साथियों, यदि हम बात करें वाजपेयी जी की, तो इनकी जो सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई थी वो भारत छोड़ो आंदोलन से हुई थी। और ये जनसंघ जो पार्टी बाद में जनसंघ जो चलती है उसमें संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। उसके बाद जनसंघ बीजेपी में कन्वर्ट हो गई थी और 1951 से लेकर के 1957 तक ये लोअर सदन लोकसभा में रहे हैं तथा 1957 से 1977 तक ये अपर सदन या राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। साथियों, एक बार इन्होंने 1966-67 में कनाडा में गुटनिरपेक्ष संसदीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूरा इन्होंने किया था। अब 1967 से लेकर 1984 तक ये लोकसभा की लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष वाजपेयी जी को बनाया गया था। साथ ही साथ में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें ये विदेश मंत्री रहे और 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। कुल मिला के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। कई कंडीशंस इनके सामने पैदा हुई जब इनकी सरकार भी चली गई। एक बार 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने, एक बार पूरा कार्यकाल पूरा किया। इस तरह से ये बहुत सारे महत्वपूर्ण विभागों को इन्होंने संभाला है। फॉरेन मिनिस्टर का है, प्राइम मिनिस्टर का है ना। कई प्रेसिडेंसी इनके हाथ में रही, इनके नाम पे रही। और इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण कवि भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये आती है, इन सब चीज़ों के अलावा एक महत्वपूर्ण कवि थे। इनकी कविताएं जो रही हैं, रचित पुस्तकें, मेरी 51 कविताएं, जनसंघ और मुसलमान, मेरी संसद यात्रा की आत्मकथा, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें इन्होंने लिखी थी जो बहुत ही चर्चित रही इनके टाइम पे और लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। 2015 में साथियों, प्रणब मुखर्जी जो तत्कालीन राष्ट्रपति रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे,
उन्होंने वाजपेयी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत का होता है, जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं, इनको दिया गया था। साथ ही में इसके बाद फिर साथियों ये काफ़ी बीमार पड़ गए थे और इनका ब्रेन भी काम नहीं कर रहा था, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इनको इसी अवस्था में भारत रत्न से सम्मानित किया था। हालांकि बाद में वो दुनिया को छोड़कर चले गए और दिल्ली के एम्स अस्पताल में 16 अगस्त को 2018 में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो जो वाजपेयी साहब थे वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे भारतीय राजनीति में। बहुत सारे लोग इनसे प्रभावित रहे। बीजेपी और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, है ना। देश के प्रधानमंत्री के अलावा इन्होंने कई बार लोकसभा और राज्यसभा में भी सदस्य रहे हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां इनके नाम पे जुड़ी रहेंगी हमेशा। बात करते हैं नेक्स्ट मौलाना बरकतुल्लाह साहब की। तो बरकतुल्लाह साहब की बात करें तो ये भी एक प्रमुख व्यक्ति रहे भारतीय राजनीति में, स्पेशली मध्य प्रदेश से। और इनका जो जन्म हुआ था साथियों भोपाल में हुआ था। भोपाल उस टाइम पे स्टेट रहा और 1862 में इनका जन्म हुआ था। साथियों इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण काम किया गया था कि इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी और भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने विदेशों में अपना पक्ष रखा था। एक ये बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक रहे जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किए, अपना पक्ष रखा। 1 नवंबर 1913 को इन्होंने गदर नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था, जिसका संपादन ये खुद ही करते थे। साथ ही साथ में इनके साथ रामचंद्र भी थे। और लास्ट में फिर इनकी 27 सितंबर 1927 को मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है और ये दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं और अपनी उपलब्धियों को छोड़ करके भी हमारे लिए चले जाते हैं। बात करते हैं अगले राजनीतिक की हस्ती की, वो कैलाश नाथ काटजू जी हैं। और काटजू की यदि हम बात करें साथियों तो इनका जो जन्म हुआ था वो 17 जून को हुआ था 1887 में। मध्य प्रदेश की जावरा रियासत उस टाइम पे इंदौर के निकट ये रही है और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वर्ष 1908 में कानपुर में वकालत शुरू की थी, 1908 में। और फिर क्या हुआ कि जब ये 1908 में वकालत शुरू किए तो इनका वकालत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर 1937 में जो है तो वो वकालत छोड़ करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। साथ ही साथ में ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल यहाँ के गवर्नर का पद भी इन्होंने संभाला। वर्ष 1957 से 1962 तक ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, कैलाश नाथ काटजू जी। और एक इसलिए इनका नाम दर्ज करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। काटजू जी ने इलाहाबाद लॉ जर्नल का भी संपादन किया था, क्योंकि अब वो एक वकालत में भी थे, एडवोकेट भी थे, इसलिए उनके द्वारा इसका भी संपादन किया गया था। अगले राजनीतिज्ञ हैं द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी। और मिश्रा जी की यदि हम बात करते हैं साथियों तो इनका जो जन्म हुआ था वो 5 अगस्त को हुआ था 1901 में। 1901 में पैदा हुए थे और 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे और शामिल होकर के वहीं से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी कर दी थी। 1901 में पैदा हुए 5 अगस्त के दिन और 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होकर के राजनीतिक जीवन की इन्होंने शुरुआत की। पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाली केंद्रीय विधानसभा में साथियों इन्हें विपक्ष का सचेतक भी बनाया गया था। आप समझ सकते हैं मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनके नेतृत्व वाली जो केंद्रीय विधानसभा उस टाइम पे बनाई गई थी उसमें ये मेन सचेतक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। 1963 से लेकर के 1967 तक पूरा कार्यकाल इन्होंने किया, मुख्यमंत्री पद का पूरा दायित्व संभाला। और 1922 में इन्होंने श्री शारदा का संपादन किया था तथा 1942 में इन्होंने हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका सराठी प्रारंभ की। इनके द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं वो है कृष्णायन और अनुदिता। चूँकि अब ये संपादन में माहिर थे, साथ ही साथ में बड़ी हस्ती रहे हैं, केंद्रीय विधानसभा में भी इन्हें मोतीलाल नेहरू जी के टाइम पे सचेतक बनाया गया, मुख्यमंत्री का भी दायित्व दिया गया और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई तो कृष्णायन और अनुदिता थी और बड़ी ही पॉपुलर पुस्तकें इनके टाइम पे रही हैं। नेक्स्ट हस्ती की बात करें तो प्रकाश चंद्र सेठी साहब हैं। और सेठी साहब की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों वो 19 अक्टूबर 1920 को झालरा पाटन में हुआ था। ये मध्य प्रदेश तथा केंद्र सरकार में विभिन्न विभागों में मंत्री रहे हैं। और ये प्रकाश चंद्र सेठी जी और कई विभागों के उपाध्यक्ष भी रहे साथियों, योजना आयोग में भी उपाध्यक्ष का पद इन्होंने संभाला रहा है। फिर बात आती है गोविंद नारायण सिंह जी की। और नारायण सिंह जी की बात करें तो ये 25 जुलाई 1920 में इनका जन्म हुआ था
और 1948 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इट मीन्स कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदस्थ रहे और 1948 में इन्होंने जो है तो उससे त्याग कर दे करके फिर विधायकी में उतरे और विधायक बने, साथ ही साथ में राज्य मंत्रिमंडल में बने। इसके बाद इनका और प्रमोशन हुआ और आगे बढ़े साथियों, और 1967 में जाके प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा इन्हें बिहार राज्य का राज्यपाल बनने का भी गौरव प्राप्त है। हालांकि ये बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे गोविंद नारायण सिंह जी विजयराजे सिंधिया के टाइम पे, लेकिन अब चूंकि टैग तो लग ही जाता है ना, एक दिन के लिए बने चाहे 10 दिनों के लिए बने, तो ये आप इनको याद करके रखेंगे। फिर बात आती है मोतीलाल वोरा जी की। अभी ये दुनिया में है, काफ़ी उम्र दराज है और हमेशा ही ये लोकसभा और राज्यसभा में देखे जाते हैं। ज़्यादातर ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में भी राज्यसभा में ही पदस्थ हैं। साथियों इनकी बात करें यदि हम, तो ये 20 दिसंबर 1928 को इनका जन्म हुआ था और 1985 में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसके साथ ही साथ ये राहुल गांधी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं और उनको ये काफ़ी गाइड करते रहते हैं, क्योंकि बुजुर्ग नेता हैं और भारत सरकार में इन्होंने बहुत सारे मंत्री पद को सुशोभित किया है। ये एक महत्वपूर्ण पत्रकार भी रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी को एक बहुत बड़ा नेता माना जाता रहा है, क्योंकि ये बिंद की राजनीति से बिलोंग करते थे। और इनके साथ ही यदि हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 5 नवंबर 1930 को चुरहट में हुआ था। चुरहट साथियों सीधी जिला का एक तहसील है, जहाँ से अक्सर ये चुनाव लड़ते रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में मंत्री तो रहे ही रहे हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार में भी कई जगह मंत्री पद को सुशोभित इन्होंने किया है। साथ ही साथ में साथियों ये जब पूरा पंजाब आग में झुलस रहा था तब उस टाइम पे इनको कार्यभार दिया गया था राज्यपाल का, और ये जो है साथियों तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ का राज्यपाल का कार्यभार इन्होंने संभाला था। 1980 में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और वर्ष 2010 में फाइनली इनका फिर निधन हो गया और ये दुनिया छोड़ करके चले गए। इनके पुत्र का नाम है श्री अजय सिंह, वो भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस से एक बड़े लीडर हैं और एक नेता के रूप में अपना पदभार ग्रहण किए हुए हैं। अगले नेता की बात करें तो कैलाश चंद्र जोशी साहब हैं, और जोशी साहब की यदि हम बात करते साथियों तो इनका जो जन्म हुआ था वो 14 जुलाई 1929 को देवास जिले की हाट पिपलिया नामक स्थान पर हुआ था। याद रखिएगा, देवास जिले की हाट पिपलिया नामक स्थान पर 1963 से 1966 तक ये जनसंघ विधायक दल के सभापति रहे। सारे नेता जो हैं ज़्यादातर जो पुराने हैं वो जनसंघी हैं, जो बीजेपी से संबंध रखते हैं स्पेशल तौर पे। और 1968-69 में विधानसभा आश्वासन समिति में भी ये रहे, लोक सेवा समिति में भी रहे, और 23 जून 1977 को जोशी जी मुख्यमंत्री पद पर भी आसीन रहे हैं। नेक्स्ट है शफीक कुरैशी जी, और मोहम्मद शफीक कुरैशी जी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों, इनका बॉर्न ईयर है 24 नवंबर 1929 और ये श्रीनगर से बिलोंग करते थे। श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1965 से लेकर के 1965 से लेकर के 1967 तक ये राज्यसभा तथा 1967 से 1979 तक ये लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी ये अनेक बार साथियों शामिल हुए। केंद्र के कई मंत्रियों का ये पदभार इन्होंने संभाला और इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया था कि अपने ग्रह की नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेशनल कांग्रेस में परिवर्तित कर दिया था। कांग्रेस की स्थापना करने का भी श्रेय इनके नाम पे जाता है। ये साथ ही साथ में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि स्टेटों के राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है उमा भारती की, और उमा भारती एक साध्वी हैं, सुश्री उमा भारती। और उमा भारती जी का यदि हम जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 3 मई 1959, 3 मई 1959 को टीकमगढ़ के डुंडा में हुआ था। डुंडा एक गांव है। और ये 8 दिसंबर 2003 को मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का इनको गौरव प्राप्त है। याद रखिएगा, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश और देश में आयोजित होने वाले एग्जाम्स में कि जो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं वो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सुश्री उमा भारती। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है साथियों आनंदीबेन पटेल। तो यदि आपसे मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो निश्चित रूप से आपके सामने आंसर स्क्रीन में है कि आपको बताना है सुश्री उमा भारती। और यदि गुजरात का पूछा जाए तो गुजरात की फिर और कोई नहीं हो, आनंदीबेन पटेल जी हैं, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का कार्यभार संभाल रही हैं।
ये 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 एवं 2014 में लोकसभा की सदस्य बनी हैं और वर्तमान में भी ये लोकसभा में ही पदस्थ हैं। साथ ही साथ में 2014 के बाद 2019 में भी साथियों ये लोकसभा की सदस्य रही हैं। इनको जल संसाधन विभाग में मंत्री का भी पद दिया गया था। इनकी जो महत्वपूर्ण लिखित पुस्तकें हैं वो है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने 1972 में इस पुस्तक का संचालन किया था। और इसके बाद पीस ऑफ माइंड एक बड़ी ही पॉपुलर बुक इनकी रही है, 1978 में इन्होंने लिखा था। और चूंकि अब ये भक्ति भावना से ओतप्रोत लेडी रही हैं तो इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बुक लिखी थी, मानव एक भक्ति का नाता। मानव एक भक्ति का नाता, और इन्होंने इस बुक का जो संचालन किया था 1983 में किया था। इसी के साथ साथ साथियों हम आगे बढ़ जाते हैं आरिफ बेग जी के पास। और आरिफ बेग की यदि हम बात करें तो ये बड़ी लंबी दाढ़ी रखते थे और इंदौर में 2 फरवरी 1936 में इनका जन्म हुआ रहा। साथियों इंदौर को, जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर को हम राष्ट्रीय औद्योगिक राजधानी के नाम से जानते हैं और इंदौर लगातार 4 बार से टॉप में है स्वच्छता के मामले में। 1967 से लेकर 1972 तक ये मध्य प्रदेश विधानसभा के तथा वर्ष 1977 से लेकर के 79 तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। फिर बात आती है एक और महत्वपूर्ण हस्ती की, जिनका नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने लगभग राजनीति के जितने भी पद होते हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके नाम से कोई भी अछूता रहा होगा। ये लगभग सभी पदों में ये विराजमान रहे हैं। साथियों 19 अगस्त 1918 को ये पैदा हुए थे और 26 दिसंबर 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ साथ अन्य तमाम पद भी इन्होंने संभाला रहा है। जन्म की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी में इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त को 1918 में। और शर्मा जी सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से स्नातक इन्होंने किया, ग्रेजुएशन किया और इलाहाबाद से एमए, लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी व कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से साथियों इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। याद रखिएगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट कंप्लीट अपना किया था। 1952 से लेकर के 56 तक ये भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे। 1956 में ये मध्य प्रदेश के गठन के बाद शर्मा राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने। 1972 में साथियों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और 1974 तक वो इस पद पर लगातार ये बने रहे। 92 से लेकर के 97 तक साथियों इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को भी संभाला और बहुत अच्छे तरीके से संभाला और काफ़ी इनका नाम रहा है। शर्मा जी द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें रही हैं, कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स, इट मीन से कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही रहे हैं, लीडर रहे हैं, इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है और आगे बढ़ने का भी काम इन्होंने देश को दिखाया है। साथियों 26 दिसंबर 1999 को फाइनली शर्मा जी हम देश को छोड़ करके चले गए और अपनी यादों को छोड़ करके भी हमारे जहन में चले गए। बात आती है फिर सुंदरलाल पटवा जी की। पटवा जी भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं और 11 नवंबर 1924 को मंदसौर के कुकडेश्वर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। साथियों ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया था 1942 में और इस संघ के प्रचारक, विधानसभा सदस्य, विरोधी दल के नेता, मुख्य सचेतक, जिला सहकारी बैंक का संचालक तथा जनता पार्टी की कार्य समिति का भी सदस्य रहने का इनको गौरव प्राप्त है। ये काफ़ी फेमस नेता रहे हैं और 1990 से लेकर के 1992 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। फिर आती है राजमाता विजय राजे सिंधिया की। और साथियों विजय राजे सिंधिया एक बड़ी ही सौम्य स्वभाव की नेत्री रही हैं, चूँकि अब राजमाता ही थी। और इनका जो जन्म हुआ था साथियों 12 अक्टूबर 1919 को सागर में हुआ था। सागर ये नेपाल के राणा के वंशज की बेटी हैं और इनका जो बचपन का नाम था वो था लेखा दिव्येश्वरी। बचपन का नाम था लेखा दिव्येश्वरी। ये मैट्रिक, ये इट मीन्स कि 10th पास करने वाली पहली नेपाली महिला थी। साथियों याद रखिएगा कि नेपाल में पहली जो 10वीं पास किया वो पहली नेपाली महिला का नाम राजमाता श्रीमती विजय राजे सिंधिया है। इनका साथियों जो विवाह हुआ था वो ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया से हुआ था। ये प्रथम बार 1957 में गुना लोकसभा के लिए चुनी गई थी और फाइनली फिर 25 जनवरी 2001 को इनका निधन हो गया और वो देश छोड़ करके चली गई। फिर बात आती है माधवराज सिंधिया की। और माधवराज सिंधिया की यदि बात करें तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के फादर हैं, जो वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है। इनका जन्म भी साथियों ग्वालियर के महाराजा के यहाँ हुआ था और 10 मार्च 1945 को इन्होंने जन्म लिया था। इनकी माता का नाम यदि बात करें तो विजया राजे सिंधिया, जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि जो विजया राजे सिंधिया राजमाता जिनको कहा जाता है उनके ये बेटे हैं माधवराज सिंधिया जी, तथा पिताजी का नाम जीवाजी राव सिंधिया था। ये कई बार लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए तथा इन्होंने केंद्र और राज्य में भी विभिन्न मंत्री पदों को इन्होंने सुशोभित किया, संभाला है।
सितंबर 2001 को विमान दुर्घटना में एक एक्सीडेंट हुआ और उनकी वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। और सकलेचा जी की बात करें तो ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। और सकलेचा जी का जो जन्म हुआ था साथियों वो 4 मार्च 1930 को हुआ था। ये साथियों कई बार विधायक निर्वाचित हुए, संविदा शासन में भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। 1978 से लेकर के 1980 के बीच में इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी पद भारी संभाल चुके हैं। नेक्स्ट नेत्री आती है शबनम मौसी, और नाम ही बड़ा पॉपुलर है शबनम मौसी। तो मौसी जी की यदि हम बात करते हैं पूरे देश की, न सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि भारत की पहली किन्नर है जो 2000 में शहडोल जिले की सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में विधायक बनी थी। फिर बात आती है सुब्बा राव जी की। तो ये कांग्रेस सेवा दल से संबंध रखते रहे हैं। इन्होंने चंबल घाटी में जो डाकुओं का प्रभाव था उसको कम करने के लिए उनको आत्मसमर्पण करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने साथियों मुरैना जिले में एक गांधी आश्रम की भी स्थापना की थी। अगली नेत्री हैं कांताबेन त्यागी जी, और इनका जो जन्म हुआ था साथियों वो 27 मई 1954 को हुआ था। 1953 में खरगोन जिले के सुदूर आदिवासी अंचल में स्थित ग्राम निवाली में इन्होंने कन्या आश्रम की नींव रखी थी। इन्होंने कन्या आश्रम स्थापित किया था। इन्होंने प्रमुख रूप से आदिवासी अंचल में व्यापक जन जागरण का काम किया। इनके द्वारा खुली अदालत, जन जागरण आदि सफल हुए और आदिवासियों के विकास में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा साथ ही साथ वे उनको जागरूक करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है डॉक्टर मंगल प्रसाद अग्रवाल, और मंगल प्रसाद अग्रवाल जी का जन्म हुआ था साथियों 9 जून को 1935 में। अग्रवाल ने सर्वजातीय एकता एवं छूछूत उन्मूलन, नशा मुक्ति, गोबर गैस संयंत्र, अंबर चरखा, श्रमदान, तालाबों का निर्माण, मानस प्रचार, मतदाता शिक्षा आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। और इसी के लिए इनको जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना गया डॉक्टर मंगल प्रसाद अग्रवाल जी को, क्योंकि ये सबको साथ में लेकर के चलते थे। ना तो ये भेदभाव रखते थे, ना तो छुआछूत रखते थे। साथ ही साथ में इन्होंने साथियों चिकित्सा शिक्षा में, मतदाता शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इसी के कारण और इन्हीं सब जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां इन्होंने हासिल की, इन्हीं के कारण इन्हें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा द्वारा सर्वश्रेष्ठ समन्वयक, ये बिल्कुल सबको मिला जुला करके लेकर के चलने वाले व्यक्ति थे, तो सर्वश्रेष्ठ समन्वयक का पुरस्कार 4-4, 5-5 स्टेटों के द्वारा इनको दिया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर के.एस. गांगुली, और गांगुली जी का जन्म हुआ था साथ ही 24 मार्च 1919 में। इन्होंने प्रमुख रूप से चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की स्थापना की थी। प्रमुख रूप से एजुकेशन जो है इन्होंने मेडिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था। इसके अलावा पुस्तक लेखन में, आकाशवाणी, दूरदर्शन प्रसारण, विदेशों में भारतीय चिकित्सा का समुचित प्रसार आदि जो है डॉक्टर गांगुली के द्वारा किया गया था। डॉक्टर गांगुली को राष्ट्रपति, राज्यपालों, मदर टेरेसा तथा अन्य संस्थानों के द्वारा कई बार जो है तो पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं डॉक्टर के.एस. गांगुली, और चिकित्सा के लिए इन्होंने पूरे देश और दुनिया में भारत का प्रचार प्रसार किया है। इस तरह साथियों जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहा कि जो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक ग्रह जिनका अलग अलग समय पर पे अलग अलग योगदान रहा, और उस योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, जिसके कारण आज पूरे देश और दुनिया में हम अच्छे तरीके से पहचाने जा रहे हैं। और जो हमारे देश का प्रचार प्रसार हुआ, बखान हुआ हर क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपका चिकित्सा के क्षेत्र में हो, तो यही सब अच्छे नेतागण ही तो हमको पहचान दिलवाते हैं। तो साथियों टॉपिक हमारा पूरा आज का कंप्लीट होता है, और बिना देरी किए हुए हम चलते हैं आज के टेस्ट के ऊपर और देखते हैं कि जो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टेस्ट में निकल करके आते हैं। आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को बने रहें और इस टेस्ट को पूरा कंप्लीट करने के बाद देखें कि आपने कितने मार्क्स इस टेस्ट में प्राप्त किए हैं और कितने क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुए हैं। हालांकि हमने जो जानकारी शामिल की है वो जानकारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो बिना देरी के पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में सामने दिए हैं। आनंदीबेन पटेल हैं, विजय राजे सिंधिया हैं, सुश्री उमा भारती हैं, सुचेता कृपलानी है। तो साथियों इसका आंसर और कोई नहीं है, वो डायरेक्ट सुश्री उमा भारती के ऊपर जाता है, और ये टीकमगढ़ में पैदा हुई थी, डुंडा गाँव में। तो ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। और यदि साथियों हम गुजरात की बात करें, गुजरात की यदि हम प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने की बात करें, तो गुजरात में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो आनंदीबेन पटेल जी रही हैं। वर्तमान में ये राज्यपाल का पद संभाल रही हैं उत्तर प्रदेश में।
प्रश्न नंबर 2 आता है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक के साथ साथ एक कवि भी रहे हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, सतना या रीवा। तो बिना देरी की हुई इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो आता है ग्वालियर। और ग्वालियर जिसको हम तानसेन की नगरी के नाम से भी जानते हैं, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है कि माधवराज सिंधिया का जन्म कहाँ हुआ था? सतना में, रीवा में, ग्वालियर में या मुरैना में। तो साथियों, सिंधिया जी भी, जो माधवराज सिंधिया जी थे, उनका भी जन्म जो है तो ग्वालियर में ही हुआ था। और ग्वालियर राजघराना स्पेशल रूप से सिंधिया राजघराने के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ग्वालियर का जो किला है वो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए ग्वालियर और महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। मध्य प्रदेश के कौन से नेता राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, कैलाश नाथ काटजू, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या आरिफ बेग। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है साथियों, वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। और शंकर दयाल शर्मा जो कि भोपाल में इनका जन्म हुआ था, जैसा कि हमने आपसे ऊपर चर्चा की हुई है। प्रश्न नंबर 5 है कि राजमाता विजयराजे सिंधिया का जन्म किस जिले में हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, भोपाल है, जबलपुर है, रीवा है या सागर। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राजमाता विजयराजे सिंधिया हैं, वो माधवराज सिंधिया की मम्मी रही हैं। और इनका जो जन्म हुआ था साथियों, सागर में हुआ था। और ये नेपाल के महाराजा या राणा के वंशज की इकलौती संतान थी, जो कि 10वीं पास थी। स्पेशल रूप से नेपाल की पहली महिला थी जिन्होंने 10th पास किया था, मैट्रिक पास किया था। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत की पहली किन्नर विधायक का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है, शबनम मौसी या रेखा मौसी, आयशा बानो या समा कुरैशी। तो इसका जो सही आंसर साथियों जाता है, आपको याद होगा कि जो शबनम मौसी है वो शहडोल में पहली बार पूरे देश के अंदर शहडोल से निर्वाचित हुई थी उपचुनाव में, और ये साथियों जो है तो विधायक बनी रही है। अगला क्वेश्चन निकल करके आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म किस सन में हुआ था? 1829 ईस्वी में, 1840 में, 1830 में या 1926 ईस्वी में। तो निश्चित रूप से साथियों, यदि आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है, समझा है, तो इसका आंसर भी आप कर पाएंगे। और इसका आंसर जो निकल करके आता है वो 1926 ईस्वी है। ठीक है ना? तो 1926 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है कि अर्जुन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अर्जुन सिंह भारतीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले व्यक्तियों में से एक थे। ये राज्यपाल का भी इन्होंने कार्यभार संभाला था और कांग्रेस के एक बहुत ही दिग्गज नेता रहे हैं। ऑप्शन है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, या इंदौर, मध्य प्रदेश की खेल या आर्थिक राजधानी, जबलपुर, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी, या चुरहट सीधी। और सीधी साथियों, सिंगरौली, पहले सीधी को हम ऊर्जा राजधानी के नाम से जानते थे। तो इन चारों ही जिलों का नाम किसी न किसी राजधानी से जुड़ा हुआ है। हालांकि बाद में सीधी छोड़ करके सिंगरौली का जब बना तो सिंगरौली ऊर्जा राजधानी कहलाने लगा। तो इसका जो सही आंसर है साथियों, चुरहट सीधी है, और वहीं पर ही इनका जन्म हुआ था अर्जुन सिंह जी का। और इनके जो सुपुत्र है उनका नाम है अजय सिंह, और वो भी कांग्रेस के एक सच्चे लीडर हैं। प्रश्न नंबर 9 निकल करके आता है कि मेरी संसद यात्रा की आत्मकथा किसने लिखी? ऑप्शन आपके सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी या मौलाना बरकतुल्ला। तो साथियों, मेरी संसद यात्रा की आत्मकथा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने लिखा था। और अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले व्यक्तियों में से एक है। हालांकि वो हमारी दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, और उनको साथियों जो है तो भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। पहुंचते हैं क्वेश्चन के लास्ट में कि आखिरी क्वेश्चन है कि मौलाना बरकतुल्ला का जन्म किस शहर में हुआ है? सतना में हुआ है, ग्वालियर में हुआ है, बुधनी में हुआ या भोपाल में हुआ? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बरकतुल्ला साहब है, इनके नाम से भोपाल में विश्वविद्यालय भी है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। और इनका जन्म जो है भोपाल में ही हुआ है, भोपाल जिसे मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से जानते हैं। और साथियों, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी अमेरिका में। कहाँ पर की थी? इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में की थी, और पूरे दुनिया में इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जन जागरूकता फैलाई रही है। इस तरह से आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टेस्ट है साथियों, वो भी कंप्लीट होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन 10 प्रश्नों में से 10 के 10 का सही आंसर दिया होगा, और जो हमारा पूरा वीडियो है, पूरी जानकारी है, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। यदि ऐसा लगता है आपको कि कहीं भी कोई चूक हमसे हुई है या कोई भी और भी हमको अपडेट करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमको मोटिवेट करें, हमको गाइड करें, हमको समझाने की कोशिश करें। हम दिन प्रतिदिन अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे।
चूँकि हमारा चैनल अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, नया ही है, तो हम आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि आप अपने दोस्तों को, साथियों को इसका अच्छे से लाभ दिलवा पाए। साथियों, आज का जो प्रश्न है, आज के प्रश्न के ऊपर हम बिना देरी किए हुए चलते हैं कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, और इसका आंसर आपको कमेंट करके हमको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किसने की, जिसने पूरी दुनिया में भारत की आज़ादी के लिए जन जागरूकता भी फैलाने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके इसका आंसर आप हमको शेयर करेंगे। जानकारी चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसलिए आप हमको पता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छे से पसंद आई होगी। आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन करें, फन लर्निंग के नाम से है, और इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं, अनूप कुमार 1112। और पीडीएफ के लिए साथियों, पीडीएफ हम हर वीडियो का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो जब आपके पास टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज्वाइन किए होंगे, तभी आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसलिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम फन लर्निंग चैनल को भी ज्वाइन करें। साथियों, हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं उसमें अपना पूरा 100% एफर्ट देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में हम उसमें वो तमाम जानकारी शामिल करने की करते हैं जो कि अभी तक की समय में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। इसलिए आप हमको मोटिवेट करने के लिए, हमको हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें, ताकि हम अपने आने वाले वीडियो में और भी अच्छा सुधार कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम फिर और अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बी ऑलवेज पॉजिटिव। आप अपना हमेशा ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए, अच्छे तरीके से रहिए, एंड थैंक यू।